नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार की डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी। आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पेश करेगी सरकार। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा शुरू। 3 जुलाई को होगा समाप्त। 22 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा होनी है शुरू। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज बड़े सम्मान समारोह की तैयारी। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने 4 केंद्रीय मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। भोपाल में केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत के बाद बड़ी बैठक की तैयारी। बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। एमपी के केंद्रीय मंत्री सीएम को देंगे जानकारी। 100 दिन के एक्शन प्लान की देंगे जानकारी। कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा रहेगा फोकस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल। बीजेपी दफ्तर में होने वाले अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा। रायपुर में सीएम साय ने 3 दिनों में की 4 विभागों की समीक्षा। आगामी बरसात को देखते हुए सीएम का निर्देश। खाद बीज की उपलब्धता से लेकर सभी अस्पतालों में दवाई सुनिश्चित करने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा कदम। प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांग कॉलेज खोलने की तैयारी। सीएम से चर्चा कर सभी संभागों में जल्द कॉलेज खोलने का होगा निर्णय। नारायणपुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए जवानों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। घायल जवानों का जाना हाल। साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान श्री नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर हो रही राजनीति पर बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है। सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी करना ये कोई आंदोलन का तरीका नहीं। सभी दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नक्सल क्षेत्रों में लगातार चल रहे अभियानों पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल मामले में पिछले 5 महीने से काफी अच्छे कोर एरिया में चलाए जा रहे हैं। इसमें सुरक्षा बलों को काफी सफलताएं भी मिली। आगे भी जारी रहेंगे ऑपरेशन। कांग्रेस हार की समीक्षा कब करेगी? इस सवाल पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बयान देते हुए कहा, इतनी बड़ी हार हुई है, समीक्षा जरूर होनी चाहिए। हार की पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। राजनांदगांव पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में की शिरकत। रैली में जनता का जताया आभार। उज्जैन में सीएम मोहन ने जल गंगा संवर्धन मिशन के तहत गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई करके आश्रमदान। साथ ही निवासियों और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को जल संरक्षित करने की दी शपथ। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया तोहफा। महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर तक हवाई यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु ले सकेंगे दर्शनों का लाभ। इंदौर में मालवा उत्सव में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। वरिष्ठ बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का भी सीएम यादव ने किया सम्मान। राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच कराने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। दमोह में मोहन सरकार ने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी खर्रा घाट के लिए होंगे रवाना। विराजमान भगवान स्वयंभू के करेंगे दर्शन। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत व्यारमा नदी पर करेंगे गंगा आरती और पौधारोपण। रायसेन जिले की फैक्ट्री में बाल श्रम का मामले के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद बड़ा एक्शन। आबकारी आयुक्त समेत 5 आबकारी इंस्पेक्टर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। रायसेन जिला आबकारी अधिकारी की शर्मनाक सफाई। बोले, नाबालिग अपने माता पिता को टिफिन देने आए थे।
बलौदा बाजार की घटना को लेकर बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। इस घटना के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ, उनके नेताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जाना एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 श्रमिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर। 51 लाख पौधे लगाने के अभियान का करेंगे शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे। अमरकंटक नर्मदा मंदिर में पूजा पाठ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे पिंडरा। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेता प्रमोद परस्ते के शोकाकुल परिवार से की मुलाकात, स्वर्गीय माता को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार मामले में बीजेपी पर वार किया। बीजेपी नेता षड्यंत्र को छुपाने के लिए हम पर अनलगर आरोप लगा रहे, इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो सब सच सामने आ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज बिलासपुर प्रवास, पत्रकारों से करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की लचर कानून व्यवस्था और बलौदा बाजार में हुई हिंसा के विरोध में प्रदेश भर में होने वाले आंदोलन को लेकर करेंगे बातचीत। बलौदा बाजार आगजनी के मामले में 9 अपराध दर्ज, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। 132 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन का बयान, हम लोग पार्टी के 24/7 के कार्यकर्ता, जीत के बाद भी और चुनाव के बाद भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम समीक्षा कर कर्मियों को पूरा करते हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरी टेम्पो, 14 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बस हादसे में बड़ा अपडेट, बस ड्राइवर की नींद की झपकी लेने से हुआ हादसा। रुद्रप्रयाग दुर्घटना के पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग को घटना की जांच के दिए आदेश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में कराया गया भर्ती। रुद्रप्रयाग घटना पर बोले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर जो यात्रियों से भरी हुई थी वो नीचे नदी में चली गई। मैं मृतकों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अलकनंदा नदी में गिरने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। कांग्रेस के साथियों से अपील है कि बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव करे मदद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा आरती में रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए की गई प्रार्थना। गुजरात के वडोदरा के ब्रजधाम हवेली मंदिर में भक्तों ने भगवान को 11,000 आमों का लगाया भोग। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी से किया अनुरोध। बोले, हम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रहें। रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वे लगातार बरकरार रहे। केरल से बीजेपी के जीते एकमात्र सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने आर लेडी ऑफ लॉर्ड्स मेट्रोपॉलिटन में की प्रार्थना। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद सोने का मुकुट किया भेंट। पॉक्सो मामले में अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कहा, कुछ जरूरी काम के लिए मैं दिल्ली गया था, सबको पता है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दोबारा केंद्रीय मंत्री बनने पर मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बयान। दिल्ली में जल संकट होना दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन। कर्नाटक में बढ़ते डेंगू के मामलों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमने निर्देश दिए हैं कि हम सभी सावधानियां बरतें और जागरूकता पैदा करें। सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात पर सस्पेंस। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। पहले शनिवार को होनी थी मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव शुरू हुआ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास में घुसने की कोशिश, मामला दर्ज। बागेश्वर धाम पहुंचे एक्टर संजय दत्त। बागेश्वर धाम पहुंचकर लिया आशीर्वाद। अभिनेता के बागेश्वर धाम पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। एक्टर को देखने उमड़ा जनसैलाब। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी हरिद्वार में स्नान किया। ब्रिज घाट पर स्नान करने उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के लिए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को देखकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया शॉकिंग रिएक्शन। G7 समिट का वीडियो वायरल। अयोध्या में पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा क्वीन हो पार्क, लग्जरी कॉटेज, मनोरंजन केंद्र समेत ये होंगी खासियतें। इंदौर में उद्योगपति बना हनी ट्रैप का शिकार। दोस्ती कर महिला ने उद्योगपति को अपने जाल में फंसाया। केस दर्ज नहीं करवाने की एवज में महिला ने मांगे थे 1 करोड़। महिला के पति और अन्य के साथ मिलकर रचा था षड्यंत्र। नीमच जिले में अभी तक खत्म नहीं हुई देह व्यापार की कुप्रथा। समाज सुधार के कार्य करने वाले युवा का कराया हुक्का पानी बंद। पुलिस को शिकायत करने के बाद 5 के खिलाफ मामला दर्ज। बैतूल जिले के जेएच कॉलेज में प्रोफेसर पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस ने एक बाल अपराधी समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कॉलेज से बाहर युवकों ने बेरहमी से मारपीट की थी। प्रोफेसर की पिटाई। प्रोफेसर की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियारों समेत आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 12 बोर की बंदूकें, 4 कारतूस समेत 1 आरोपी और कार पुलिस ने की जब्त। आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा से अवैध हथियार खरीद कर ला रहा था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीएसएनएल से जुड़ी सारी सुविधाएं हुई बंद। मोबाइल फोन में न नेटवर्क है और न ही इंटरनेट सेवा हो रही चालू। इंटरनेट सहित सारी सुविधा बंद हो जाने से बीएसएनएल यूजर्स हुए परेशान। मुरैना में दबंगों का कोटवार के परिवार पर कहर। जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। परिवार ने विरोध किया तो दबंगों ने चलाए लाठी डंडे। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध खनन पर नहीं लग रही लगाम। तालाब में जेसीबी मशीन लगाकर की खुदाई। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। भोपाल की रात कॉम्बिंग गश्त। लगभग 800 पुलिसकर्मी मैदान में उतरे। 313 गिरफ्तारी वारंट किए तामील। वारंटी समय 759 बदमाश किए गए गिरफ्तार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत 452 जोड़ों का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह हुआ संपन्न। प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा हुए विवाह सम्मेलन में शामिल। मुरैना जिले में पुलिस का खौफ हुआ खत्म। बैंक के सामने खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। फरियादी की शिकायत पर बाइक चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कांकेर के सिंगनपुर गांव में ग्रामीण के घर में मौत का डेरा। अचानक एक साथ 4 कोबरा सांप दिखने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को किया गिरफ्तार। आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप भी बरामद। मामले में पहले 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को एक बार फिर से घेरा। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग कर लिखा, हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सांसद बनने के बाद पहली बार मरवाही विधानसभा पहुंची। सर्व आदिवासी समाज के भवन का किया लोकार्पण। आभार प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर जनता का जताया आभार। कवर्धा में कोमल साहू की हत्या में एसआईटी टीम का गठन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निष्पक्ष जांच कराने का दिलाया भरोसा।
बलौदा बाजार में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। बीते 9 अप्रैल को 3 युवकों ने बंदूक की नोक पर लूटे थे 20 लाख रुपए। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 2 युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। पेंड्रा में 2 हाथियों का समूह लौटा। जैतहरी बीट के जंगल मरवाही वन विभाग के कर्मचारियों ने राहत की ली सांस। कई दिनों से मरवाही रेंज में हाथियों ने मचा रखा था उत्पात। भिलाई में ठगी का मामला आया सामने। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 20 लाख की हुई धोखाधड़ी। पुलिस ने मामले को दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रायसेन में फैक्ट्री में बाल मजदूरों से मजदूरी का मामला। अफसरों पर एक्शन के बाद सीएम की राष्ट्रीय बाल विकास आयोग ने की तारीफ। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, मुख्यमंत्री महोदय आपकी संवेदनशीलता अनुकरणीय है। प्रदेश के बच्चों का भविष्य और हित निश्चित ही आपके कर्मठ हाथों में सुरक्षित और संरक्षित है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में रेल की महाप्रबंधक ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्य। महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं और पुनर्विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के दिए निर्देश। छतरपुर में जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने शराब पीकर जमकर किया हंगामा। शराब के नशे में आधा दर्जन लोगों ने एक दूसरे के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज आसमान में छाए रहेंगे बादल। मौसम रहेगा खुशनुमा। तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। 17 जून से बारिश का अनुमान। इंदौर में नई पहल, पूरे शहर में लगाए गए थैला एटीएम। मात्र 10 रुपए है थैले की कीमत। रीवा के रानी तालाब के पास बिजली सुधारने के लिए गए 2 लाइनमैन पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। मारपीट करने वाले आरोपी बिजली कटौती को लेकर थे नाराज। विवाद का विरोध करने पर इनको ने की मारपीट। पीड़ितों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। कटनी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। 3 गाड़ियों से पेट्रोल किया चोरी।